वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे CGACF 2020 का परीक्षा योजना क्या है और उसमें कौन कितने पेपर होंगे और मतलब कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आज देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा स्ट्रेटजी भी देख लेंगे कि इस टाइप का तैयारी करना है आपको। ठीक है, तो आज देखते हैं। देखो, आपका ये जो है 3 भाग में बटा हुआ है, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू। ठीक है, तो पेपर 1 और 2 को जो क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू में पहुंचेगा। ठीक है, आपका एक दिन का पेपर होगा, एक दिन में ये दोनों पेपर हो जाएंगे, पेपर 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वालिफाई प्लस आपका जो कट ऑफ पार करेगा वो इंटरव्यू में जाएगा। ठीक है, तो ये कितने कितने नंबर का है ये भी देख लेते हैं। देखो, पेपर 1 जो है आपका है 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का है। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? इसमें आएंगे आपका 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के पीछे कितना नंबर है? एक क्वेश्चन के पीछे आपका 2 नंबर, एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स। ठीक, वैसे पेपर 2 का भी सेम है, इसमें भी 300 मार्क्स का क्वेश्चन है, 300 मार्क्स से आएंगे। और एक मतलब 150 क्वेश्चन है, इसमें भी 150 क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के पीछे क्या हो गया? 2 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर। ठीक है, और इंटरव्यू कितने नंबर का है आपका? इंटरव्यू है 75 नंबर का, 75 मार्क्स का। ठीक है, तो 300, 300, 600 और 75, 675। तो देखो टोटल मार्क्स आप कितना हो जा रहा है? 675 का टोटल मार्क्स। ठीक है, अब इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है? नेगेटिव है आपका 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब आपका 3 अगर क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर जो है, मतलब सॉरी 3 क्वेश्चन जैसे गलत करोगे तो आपका 2 नंबर कटेगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन में 2 नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, आपका अगर राइट होता है क्वेश्चन, ठीक है, अगर राइट होता है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो राइट होता है, ठीक है, अगर सही बना है एक क्वेश्चन तो आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक, 2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है आपका, तो कितना नंबर मिलेगा? तो देखो भाई, क्वेश्चन मतलब 1/3 मिलेगा। ठीक है, उसका मतलब 2 नंबर का 1/3, 2/3। ठीक है, 2/3 मार्क्स। ठीक है, वैसे वैसे आप 3 गलती करते हो, मतलब एक गलती पे है ना, एक रॉन्ग पे है। ठीक है, एक राइट पे आपका 2 मार्क्स, एक रॉन्ग पे आपका 2/3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मतलब ये 3 मार्क्स कटेगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 3 गलती कर दिए, ठीक है, एक गलती में 2/3 कटेगा। ठीक है, वैसे ही आप 3 रॉन्ग कर दिए तो आपका कितना कट जाएगा? आपका कितना माइनस होगा? इसे 3 से गुणा कर लो, 2/3 को, -2/3 को 3 से गुणा कर लोगे, कितना हो जाएगा? 3 3 कट जाएगा, मतलब 2 नंबर आपका, 2 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का आपका माइनस हो जाएगा 3 क्वेश्चन की गलती पे। ठीक, ये चीज हुआ। और ये जो है आपका टाइमिंग कितना है, मतलब पेपर कितने टाइम तक का होगा? ये जो है आपका टाइम जो है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट पेपर जो है 2.5 घंटे का। ठीक है, और दूसरा जो पेपर है वो भी कितने घंटे का? 2.5 घंटे का है। ठीक है, और आपका ये जो है आपका क्वालिफाइंग, देखो क्वालिफाइंग कितना है इसमें? क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है पेपर और 1 2 में? ठीक है, दो प्रत्येक पेपर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है आपका? 23%, सॉरी 33%। ठीक है, 33%, मतलब 33% हो किसके लिए? जनरल वालों के लिए। ठीक है, ये है आपका जनरल वालों के लिए। और 23% क्या है आपका? SC ST OBC के लिए। ठीक है, SC ST OBC के लिए। ठीक है, मतलब ये क्वालिफाइंग कहने का मतलब आपको पास करना पड़ेगा, इतना कम से कम आपको लाना पड़ेगा। जैसे जनरल वाले हो तो 33% आपको कम से कम लाना पड़ेगा पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है, उसके बाद जो कट ऑफ है उसमें भी अलग क्लियर करना पड़ेगा, ये तो पासिंग का है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले पेपर में मान के चलो, आप पहले पेपर में आप, ठीक है, ला लेते हो 33%। ठीक है, और दूसरे पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हो आप। ठीक है, तो जैसे कि दूसरा पेपर में भी मतलब आप 33% ही पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप इंटरव्यू का सिलेक्ट नहीं होगा, 33 पाओगे तो ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब एक पेपर में, मतलब अगर इसका मतलब इसका महत्व इसीलिए है कि एक पेपर में जैसे आपका कम आ गया, ठीक है, एक कम आ गया मतलब जैसे कि 33% ही आ गया। ठीक है, और एक पेपर में आपका अच्छा आ गया, जैसे कि एक पेपर में आपका 60% आ गया और एक पेपर में मान के चलो 33 से कम आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका 30% आ गया, जनरल वाले हो 30% आ गया। ठीक है, तो एक पेपर में भी अच्छा स्कोर किए हो, इसमें कम स्कोर किए हो, ठीक है, तो भी आप क्या है कि
आप मतलब सेलेक्टेड मतलब नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है, यहीं पे फेल हो जाओगे, ठीक है। ये 30% के कारण है, ठीक है। तो इसीलिए पास होना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है, पास होना बहुत जरूरी है। तो आप देखते हैं आपका अगला जो है, मतलब कितने टॉपिक, मतलब कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक। अब देखेंगे कि पेपर 1 और 2 में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो आपको, ये है आपका टॉपिक, मतलब ये आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से कहा जाए तो सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है। तो देखो पेपर 1 जो है 3 भागों में बटा हुआ गया है आपको, ठीक है। सीजी जीके, छत्तीसगढ़ का जीके, इसमें इंडियन जीके शामिल नहीं होगा, ठीक है। इंडियन आपका, इंडियन जो जीके है वो आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आपको छत्तीसगढ़ जी का, छत्तीसगढ़ के जीके हैं उसको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, ठीक है, अर्थव्यवस्था, जितना भी है आपका करंट अफेयर, हर चीज़ आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के जीके है, तो इसको ये आपको कितने का नंबर का आएगा, 50 नंबर का, ठीक है। 3 भाग में बटा गया, ठीक है। ये मतलब 150 क्वेश्चन है ना आपका, 150 क्वेश्चन है, तो इसमें 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे, ठीक है। तो 50, देखो 50 50 50, 3 भाग में बांट दिया गया। तो 50 क्वेश्चन, देखो मैथ्स रीजनिंग कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखो 2016 में आपको 25-25 दे दिया था, 2017 में इसका मैथ्स में आपको 30 दिया है क्वेश्चन, और रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 30-20 करके ही मानो, क्योंकि रीजनिंग का उतना महत्व नहीं है, तो मैथ्स ही ज़्यादा देगा, ठीक है। 25 से लगभग ऊपर ही आएगा। तो ये वैरी कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, 25 हो सकता है, 27 क्वेश्चन हो सकता है, 28 क्वेश्चन हो सकता है मैथ्स का। लेकिन मैथ्स में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन की संभावना है, ठीक है। दोनों को तैयारी करना पड़ेगा, आपको मैथ्स में ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज का, लैंग्वेज में आपको देखो तीन, अब 50 का नंबर, 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन को भी 3 भागों में बांटोगे तो कितने में जाएगा, 3 से भाग लगा के देखो 50 को कितने हैं, 17, तो 17 के आसपास जा रहा है। तो ये क्या पूछा गया है कि 17 नंबर का आपको हिंदी आ रहा है, ठीक है। 17 का क्या है, इंग्लिश आ रहा है, और इसमें एक कम कर दिया 50 के लिए, 17 3 क्या होना जाएगा 50 के लिए, तो इसलिए एक कम क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 16 क्वेश्चन इसका दे रहा है। 16 क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ी से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 50 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से आया है, ठीक है। आपको आपको मतलब नोटिफिकेशन में ये सब बताया नहीं गया है, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में बता रहा हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो पेपर 2 का, पेपर 2 को कितने भाग में बांट दिए हैं, 5 भागों में, ठीक है। अब इसमें भी 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, आपको 5 भागों में बांटेगा, तो 150 5 5 से डिवाइड लगा लो, कितना आ जाएगा आपका, 150 को 5 से डिवाइड लगाओगे तो आपका आएगा 30, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा प्रत्येक पार्ट में, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 30 30 30 30 30, ठीक है। पेपर 2 जो है साइंस बेस्ड है, ये क्या है, जीके और मैथ्स बेस्ड है। मतलब ये जो है पीएससी प्री
के मतलब पीएससी प्री के लेवल का है, ठीक है। पीएससी प्री का पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों मिला के, जिसमें कि इंडियन जीएस को आपको हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये जो पेपर 2 उससे बना हुआ है, ठीक है। अब पेपर वन है ना, इसमें भी साइंस हट गया है, तो साइंस को उसको अलग पार्ट में कवर किया गया, ठीक है। साइंस स्पेशल, तो पेपर 2 किस क्या स्पेशल है, साइंस स्पेशल है, ठीक है। तो ये जनरल जनरल आपका जो आपका आता है जनरल कंपटीशन से रिलेटेड है, वो साइंस स्पेशल है। तो साइंस स्पेशल में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे आपका फिजिक्स है 30 नंबर का, केमिस्ट्री 30 नंबर का, बायोलॉजी 30 नंबर का, ठीक है। और ये जो है तीनों जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा 12वीं लेवल तक का, ठीक है। पूरा ये है आपका 12th तक का है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का नहीं है, 12th स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो 12th में कंपटीशन का है, एकदम भी वो नहीं है कि आईआईटी का तैयारी करें आप, ठीक है। कंपटीशन लेवल जैसे कि आते रहता है क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। बाकी जनरल कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है उसी टाइप का, एकदम आपको वो नहीं तैयारी करना है आपको, मतलब आईआईटी का लेवल का तैयारी, ठीक है। एसपीटी में कुछ क्वेश्चन आते हैं या उससे भी कम, ठीक है। तो उस लेवल का आपको तैयारी करना है, 12वीं लेवल का आपको, और न्यूमेरिकल भी आएंगे इसमें, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करना है। और ये जो है आपका साइंस टेक, ठीक है, साइंस टेक और एग्रीकल्चर, तो ये भी 30 नंबर का आएगा। तो बोल साइंस टेक का कितना आएगा, एग्रीकल्चर का कितना रहा है, ठीक है। देखो साइंस टेक और एग्रीकल्चर आपको दिया है लगभग, साइंस टेक जो है 20 नंबर, ठीक है। तो ये 10 का एग्रीकल्चर, मतलब साइंस टेक ज़्यादा आपको तैयारी करना पड़ेगा। दोनों में अगर चुना जाए तो साइंस टेक में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 20 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा वेरी कर सकता है, 18 19, ठीक। ये भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है एग्रीकल्चर, 10 की जगह 7 भी हो सकता है, 10 की जगह 12 भी हो सकता है, ठीक है, 8 भी हो सकता है। तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन दोनों मिला के आपका 30 नंबर का आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। साइंस टेक का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अलग हटके, साइंस टेक मतलब कंप्यूटर साइंस में आता है, कंप्यूटर आ सकता है साइंस टेक में, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी आ सकता है और नैनो टेक्नोलॉजी आ सकता है, ठीक है। कई प्रकार के साइंस टेक, आपका अंतरिक्ष के संबंधित आता है, अंतरिक्ष रक्षा, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी टैंक हैं, जितने भी आपका मिसाइल है, ये सब आता है आपका, जितना भी सबमरीन है, नेवी शिप्स हैं, जितने भी सब मतलब युद्ध पोत वगैरह जितने भी सब आते हैं, ठीक है। और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब क्वेश्चन साइंस टेक के अंदर आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, कृषि वाला। अब देखो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री, ये आपका 30 नंबर का आना है, ठीक है। 30 नंबर का फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट, तो 30 नंबर में इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे, तो इन्वायरमेंट प्रेफरेंस है, ठीक है। ज़्यादा नंबर इन्वायरमेंट से है, तो ये आपका 25 नंबर के आसपास लगभग, और ये फॉरेस्ट्री 5 नंबर के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा वेरी कर सकता है, 5 की जगह 7 हो सकता है, ठीक है, 8 हो सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं वेरी करेगा। फॉरेस्ट्री का सिलेबस भी कम दिया, कम क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक। फॉरेस्ट्री मतलब आपको केवल 1 का क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे अगर इन्वायरमेंट, अगर फॉरेस्ट्री को छुपा दिया जाए तो इन्वायरमेंट में भी फॉरेस्ट्री अगर होता है, ठीक है। अगर सिलेबस में फॉरेस्ट्री हटा दिया जाए तो भी तो इन्वायरमेंट में मतलब 1 से रिलेटेड है ही है, तो 1 से उसको मतलब एक ही चीज़ है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्री, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक ही चीज़ है। वैसे ही इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आपको पॉल्यूशन वोल्यूशन सब कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि बाकी जो मैं स्टडी है मैथ्स वैथ्स की, मैं इंग्लिश की बता चुका हूँ अलग वीडियो में, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।